खरे नहीं उतरते हैं तो फिर तो कहेंगे क्या चीन आपको पसंद है प्रभु? देखिए रुबिका जी, सबसे पहली बात तो कि चीन और भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। चीन में यदि छात्र विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ टैंक लेकर के उनको क्रश कर दिया जाता है। तियानमेन स्क्वायर पर आपने सुना होगा। भारत के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक मूर्ख व्यक्ति ही चीन और भारत की तुलना कर सकता है और कह सकता है कि भारत पीछे है। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और उसी डेमोक्रेसी का तकाजा था कि भारत सरकार को अपने 3 कृषि कानून विड्रॉ करने पड़े, क्योंकि भारत का जो है वो सरकार जो है न उन पर लाठी चलाने के लिए तैयार थी, न उन पर बंदूक चलाने के लिए तैयार थी और न टैंक चलाने के लिए तैयार थी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। तो जो भी ये सब आंकड़े हैं, हम अध्ययन में छोटे छोटे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि चीन के साथ भारत की तुलना मत करो। हमारे पास एक डेमोक्रेटिक कैपिटल है, उनके पास डेमोक्रेटिक कैपिटल नहीं है, उनके पास सेंसरशिप है और थ्रू आउट सेंसरशिप है। दूसरी बात, महिलाओं के बारे में राहुल गांधी की इतनी समझ मुझे खराब होगी, मुझे पता नहीं है। राष्ट्रीय सेविका समिति जो संघ का आनुषांगिक संगठन तो नहीं है, संघ जैसा ही संगठन है, लेकिन एक साथ साथ काम करने वाला संगठन है। दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं के बीच में काम करने वाली संस्था है। चाहे वो बजरंग दल, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो, ये सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं। वो घर में सिर्फ खाना नहीं बनाते हैं। कोऑपरेटिव से जितने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, वो सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहने उसमें काम करती हैं। तो राहुल गांधी को भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास और भारत के बारे में टके भर का भी नॉलेज नहीं है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, टके भर का नॉलेज नहीं है। चौथी बात, हाँ। जो सरकार के बारे में, प्लीज हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। आपको जो विरोध करना होगा विरोध करते रहेगा। कोई विरोध नहीं कर ये बात सही है रुबिका जी कि रागी जी, क्या इन दोनों बातों को पहले ये सही बात, पहले कंप्लीट कर लीजिए, कीजिए। मैं एक बार अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए, ये सही बात है कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन सिस्टम आज भी कांग्रेस का है। यदि ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट एकाएक डायरेक्ट इंटरटेन नहीं करती। आप बता दीजिए कि एक व्यक्ति हमारे जैसा और अदना व्यक्ति यदि ऐसे बेल के पिटीशन को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के लाया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज उसकी फाइल को फेंक देते उसके मुंह पर और कहते आप चले जाइए वहां पर। यहां तक कि राज्य बड़े बड़े केसेज जो हैं, काशी विश्वनाथ के मुद्दे पर और बहुत सारे ऐसे मुद्दे पर, जो गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट फाइल फेंक करके कहती है कि आप चले जाइए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। हाँ। यहां पर कौन सा ऐसा बात हो जाती है भाई। एक और बात, अंतिम बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी, जो शर्मा जी ने अभी कहा, पहले जॉर्ज सोरेस और अमेरिकन लॉबी ने अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया था। ये अरविंद केजरीवाल उनके थोड़ा सा असफल होता हुआ देख रहे हैं। जॉर्ज सोरेस और पूरा, चाहे वो फोर्ड फाउंडेशन हो, ये पूरी विदेशी एजेंसियां एक नई ताकत को खरीद करके अपने यहां खड़ा कर दी है और उसका नाम क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। मैं इसको एंडोर्स करता हूं कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं भारत के अंदर। टूल किट है, पर उस टूल किट को खत्म करने के लिए या उस टूल किट को निशाना बनाने के लिए क्या हो रहा है, कोई मुझे समझाएगा? बिकॉज आप लोग पावर में है। हाँ, आप लोग मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक कह रहा है आपने। 10 सेकंड ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो राहुल गांधी के सिटीजनशिप के मामले पर जो हाई कोर्ट में केस है उसमें क्यों नहीं पूरी खड़ी हो रही है। राहुल गांधी का पासपोर्ट ब्रिटेन का भी पासपोर्ट है और भारत का भी पासपोर्ट है, इस पर क्यों नहीं बात की जाती है? कीजिए, जवाब दीजिए अजीज भाई, बस 2 मिनट। बिल्कुल, मैं ये देखिए, हम एक बात तो सत्य है रुबिका जी कि हम किसी पूर्वाग्रह से कोई काम नहीं कर रहे हैं। मामला कोर्ट पे है, कोर्ट से चलेगा। चाहे ये नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाले का विषय हो, जहां मां बेटे जेल पे खड़े हैं, जेल से बेल पर हैं, तो कानून अपना काम निश्चित तौर से करेगा, ये हम मानते हैं। और हमको भारतीय संविधान और कानून पे पूरा भरोसा है। और ये जरूर है कि इनकी जितनी भी इस तरह की हरकतें हैं उसको हमने लगातार जो है एक्सपोज किया है।
हाँ। और इसके बावजूद क्या किया आने expose वाले भी करके? जितने भी इस तरह के 60 षड्यंत्र सीटें लेकर कम- आएंगे, 60 सीटें कम की क्यों नहीं expose एक्सपोज? करके? नहीं। कैसे एक्सपोज किया है? ठीक है, परिस्थिति देखिए राजनीतिक, देख मिनट रूबिका जी, राजनीतिक चुनाव में जो है सीटें कम ज्यादा से कोई विषय नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है विषय ये है कि मूल विषय क्या है। हाँ? सुनिए, मूल विषय क्या है? मूल विषय है इस देश की सर, सुरक्षा, मूल उसके विषय- साथ कोई समझौता तो क्या नहीं कर लेंगे फिर? होगा और मूल उसके विषय साथ हम 160 कोई की, समझौता 160 होने होगी, भी नहीं देंगे। फिर 200 होगी, फिर क्या कर लेंगे? नहीं, 250 होगी, ये कह रहे हैं कि 300 कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, ये परिस्थिति, आप ही तो आप 400 पार लगा भविष्य सकते की हैं। बात कर सकते। वो देखिए अजीज भाई नहीं, जो नहीं, बैठे हैं रुकिए ना, जी, लाल ये रुमाल अपनी इससे- जेब में लेकर, उनके चेहरे हाँ, की हाँ। वो मुस्कान देखिए, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है आजकल। चमक रहे हैं एकदम से। समझ रहे हैं आप क्यों अजीज भाई? रूबिका जी, गारंटी है ना? मैं आ रही हूँ भाई, रुक जाइए। सुन लीजिए सर रुकिए भाई, सुन इतनी लीजिए, मेहनत मेरी की है, मेरी एक बात, 37 एक ही जवाब सुन लीजिए मात्र, इसके बाद एक बात सुन लीजिए, इसके बाद फिर आप उनको बोलने दीजिए। जहां तक आपने समाजवादी पार्टी की बात की, रूबिका जी, ये लोकसभा का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में हुआ था और 2022 में हमने पुनः इनको विपक्ष में ही जनता ने बैठने का जो है मैंडेट दिया, अरे के हमें शर्मा फिर से जी, सरकार चलाने का प्लीज mandate दिया। सबसे बड़ा और सुन झटका लीजिए, अगर आपको आप यदि लोकसभा में ये कहीं कहती से हैं, लगा है, हाँ तो हाँ वो सुन लीजिए, यूपी ही आपको से लगा झटका है। लग रहा होगा रूबिका जी, आपके लिए मुझे नहीं झटका है, मैं कम आपको से कम झटका इसको है, इस सर। रूप में नहीं सीटें देखता। जो कम आई है वो हमारी कम नहीं आई, आप वो आपकी गलत फहमी सीटें में, कम आई हैं। आप जिस नैरेटिव पर क्रिएट करना चाहती हैं उस नैरेटिव पे मैं नहीं जाता। ये आपकी स्वतंत्रता है, आप नैरेटिव बनाइए, आप नैरेटिव गढ़िए, आपकी नैरेटिव आपको मुबारक हो। मैं इस नैरेटिव पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि सरकार, हमारे एनडीए की पुनः सरकार तीसरी बार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे 5 कहीं साल। किसी राज्य से मिला है बस। तो वो यूपी से ठीक मिला है, है। हमारा लक्ष्य क्या, है हम कि नहीं छोटा है? लेके चलेंगे तो क्या? ये narrative हम नहीं है, लक्ष्य ये छोटा fact लेके है, चलेंगे सर। क्या? ये फैक्ट ना है। ना, ये आपकी नैरेटिव करना है। हम आज मुझे बताइए, एनडीए के हम It's तो not a- चुनाव के it's पूर्व not a गठबंधन के साथ narrative, लड़े हैं sir. ना। ये fact 293 है। सीटें हैं या नहीं अजीज हमारी? खान साहब, यहाँ पर फिर राहुल 293 सीटें हैं या नहीं? अरे सर, आपको मैं- आपकी फैक्ट मुबारक, के हमें क्या शर्मा जी, करना नहीं, उससे? नहीं, वो मुबारक सरकार आपको आंकड़ों पे नहीं चाहिए। चलती है। आप लोग जरा सरकार आंकड़ों पे चलती है रूबिका जी, हमारी सरकार आज भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं आंकड़ों के जरिए मैं आपसे बात भी कर रही हूँ। बिल्कुल। अजीज खान साहब, आंकड़े ये बिल्कुल। कहते हैं कि तीसरी टर्म में सरकार इनकी है, लेकिन जो नैरेटिव आप लोग गढ़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी वहां बाहर भूमि पर जाकर हो कि यहां अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हो। देखिए रूबिका जी, अभी केकर शर्मा जी को मैं सुन रहा था, वो क्या कहते हैं कि सच तो टूट कर कब का बिखर गया होता, सच तो टूट कर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।